अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडवांस अकाउंटिंग का हमारा रेशो एनालिसिस का जो लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने जो रेशो डिस्कस करनी है वो है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशो। इससे पहले हम जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ये सारी जो है वो रेशोज डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारी रेशो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रेशो है, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशो। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। नेट प्रॉफिट का तो हम पिछले रेशोज के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि नेट प्रॉफिट क्या होगा, किस तरीके से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। जो नई चीज़ यहाँ पर सीखने वाली है वो है नेट वर्थ। आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 के अंदर सिंगल एंट्री का टॉपिक पढ़ा होगा और सिंगल एंट्री के अंदर आप जो है वो दो तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक है इंक्रीज नेट वर्थ रेशो जो है वो मेथड, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। तो वो जो इंक्रीज नेट वर्थ मेथड के अंदर जो नेट वर्थ की कैलकुलेशन थी वही तरीकाकार जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी, इसके फार्मूले की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स से समझ ये कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स माइनस कर दें और जितने भी इंटरेस्ट वगैरह हैं वो सारे माइनस कर दें। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे माइनस कर दें और इसके साथ साथ जो है वो आप अपनी तमाम अदर एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और फिर इंटरेस्ट और टैक्स भी माइनस कर दें, तो देन आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। सेकेंड, नेटवर्थ को कैलकुलेट कर, नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह कि अगर आप कैपिटल के अंदर जितने भी फ्री रिजर्व है उनको ऐड कर दें, जितना भी कैपिटल है उसके अंदर फ्री रिजर्व जितने भी आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे अगर आप ऐड कर दें तो इस सूरत में आपकी नेटवर्थ आ जाएगी। अगर बिल फर्ज के आपको ये डाटा गिवन नहीं है तो दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने टोटल एसेट में से लें। टोटल एसेट से मुराद आपके जितने भी फिक्स्ड, करंट और लिक्विड एसेट हैं सबको जमा करें और इसमें से आप अपनी टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दें। टोटल लायबिलिटीज से मुराद है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आपके जितने भी डिबेंचर्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह आ जाते हैं, मॉर्गेज लोन आ जाए, ये सारे जो है वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज के अंदर सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और जो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वो सारे पेबल जो है वो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो उसके बाद आपके जो है पास जो है वो बाकी जो बचेगा वो नेट वर्थ बचेगी। तो लिहाजा टोटल एसेट में से आप अपनी टोटल लायबिलिटीज से मुराद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सारी माइनस कर देंगे तो बाकी जो है वो आपका नेट वर्थ आ जाएगा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि नेट प्रॉफिट को फिर उस नेट वर्थ से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो इस सूरत में जो आपका आंसर होगा वो नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशो कहलाएगा। ठीक है जी, सिंपल से ये टॉपिक था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह इसे आगे डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।